वास्तव में एक बड़े ही ज़बरदस्त शिक्षा शास्त्री और चिंतक थे। महात्मा गांधी के सपनों का भारत ही वास्तव में इस देश को उन्नत बना सकता है। महात्मा गांधी के दिल में कितना बड़ा सपना था यहाँ के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, और शिक्षा संबंधी बातें जो उनकी है वास्तव में मानवाधिकार की बातें हैं। और मानवाधिकार के लिए ही सच पूछिए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मानवाधिकार की ही लड़ाई के रूप में जाना जा सकता है। किस तरह से अपने देश में अंग्रेजी शासन काल में मानवाधिकार का हनन होता था, वही महात्मा गांधी के लिए शिक्षा का रूप हुआ। मानवाधिकार किसी क्या चीज़ है सर? मानवाधिकार मतलब मानव को जो मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, नैसर्गिक अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, देश में कहीं रहने का अधिकार, ये सारी चीज़ों के समर्थक थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के दिल में शिक्षा के प्रति गजब ढंग का लगन था। वो कहते थे कि वास्तव में बच्चों की शिक्षा अक्षर ज्ञान से नहीं शुरू होनी चाहिए, बल्कि बच्चों की शिक्षा की शुरुआत सफाई से कराई जानी चाहिए। सफाई करना सीखे। और महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा वास्तव में केवल कोरा ज्ञान वाली और शब्दों के ज्ञान वाली और गणित के ज्ञान वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि बचपन से ही बच्चों को जो पसंद है वो रोजगार, वो शिल्प सिखाया जाना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी मानवाधिकार के जबरदस्त समर्थक थे और शिक्षा के प्रति गजब की उनकी सोच थी। वो कहते थे कि धार्मिक शिक्षा का भी समावेश शिक्षा में होना ही चाहिए। उनका कहना था कि 100% रोजगार परक भी शिक्षा हो, ये नहीं कि बेरोजगारी का कोई आलम हो। हमारी शिक्षा ऐसी हो जो बिल्कुल रोजगार से युक्त हो। शुरू से ही इस तरह से काम किया जाए। और सच पूछिए तो महात्मा गांधी के सपनों का भारत इन झूठे, लुच्चे, टुच्चे समझिए कि नहीं, नकली गांधियों से नहीं होने वाला है, जो खाली गांधी का नाम लेते हैं, गांधी टोपी पहनते हैं और गांधी का खद्दर पहनते हैं। ऐसे गांधी गिरी करने से और गांधी का नाम लेने वालों से इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है और ये देश कभी नहीं उन्नत हो सकेगा। और बताइए कि वो कैसा गांधी है, नकलची गांधी, नकली गांधी, जो जा कर करके विदेशों में अपने ही देश की निंदा करता हो। लानत है ऐसे गांधीवादियों पर। और इस देश की जनता को पूरी तरह से जागरूक होने चाहिए ऐसे जो है सो गांधीवादियों से और गांधी के जो है सो रोटी खाने वालों से। कुछ सर, गांधी ने भारत में मानवाधिकार का बिगुल बजाया था। हाँ, गांधी ने सच पूछिए तो मानवाधिकार का बिगुल पहली बार सामूहिक रूप से इस देश में बजाया। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के लिए जो देश को पूरा जागृत किया, उन्होंने आंदोलित किया और पूरे गांव-गांव घूम करके भारत को उन्होंने समझा और तब उन्होंने अब जो है सो इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की और आगे बढ़े। ठीक है ना? हाँ और कोई सवाल? चलिए, बहुत बहुत शिक्षा और मानवाधिकार।